हम सभी की रोज़ाना ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। कुछ रोज़मर्रा की सुविधाएं या सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके बदले शायद सिर्फ सैलरी मिलना काफ़ी नहीं होता। वैसे तो हर नौकरी का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा ही होता है, लेकिन कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जिनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता। जैसे कि टीचर्स। हम सभी की लाइफ में पेरेंट्स के बाद अगर कोई हमें सबसे ज़्यादा जानता है और हमारी लाइफ को डायरेक्शन देता है, वो हमारे टीचर्स हैं। टीचर्स क्रिएट अ सोसाइटी। पर क्या हम स्कूल खत्म होने के बाद उन्हें भूल नहीं जाते? पहले कुछ साल शायद याद रह भी जाए, लेकिन एज यू ग्रो दोज मेमोरीज फेड अवे। पर टीचर्स की सिखाई वैल्यूज हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रहती हैं और हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कभी पीछे मुड़कर अपने टीचर्स को एक सिंपल थैंक यू तक नहीं बोल पाते। ठीक वैसे ही जैसे एक म्युनिसिपैलिटी का कर्मचारी जो रोज आपके घर से कचरा लेकर जाता है, सोसाइटी के बाहर की सड़कें साफ करता है। सोचिए अगर 4 दिन वो ना आए, 4 दिन तो खैर बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन अगर वो एक दिन ना आए ना तो देश भर में कूड़े के ढेर लग जाएंगे। इन्हें सैलरी तो मिलती है, लेकिन जो नहीं मिलता वो है एक सिंपल सा थैंक यू। रॉ या बाकी और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो न जाने कितने टेररिस्ट अटैक्स को होने से पहले ही डीएक्टिवेट कर देते हैं, जो शायद खबरों में भी नहीं आ पाता। वो आपकी जिंदगी का हिस्सा तो हैं, लेकिन हमें उसका एहसास भी नहीं होता। एक और ऐसा करियर है जिसके बिना शायद हमारी जिंदगी या ये मैनकाइंड ने जितना कुछ भी अचीव किया है वो सब मुमकिन ही नहीं हो पाता। वो है हमारे साइंटिस्ट। पूरी दुनिया को हिला के रख देने वाले कोरोना वायरस के लिए जब वैक्सीन आया तो हमने सबसे पहले क्या किया? वैक्सीन पर शक किया, उस पर कई तरह के सवाल उठाए। कोविड से जंग में हमने उन्हें थैंक यू भी कहा, बट दैट वाज अ रेयर चांस। पर हर बार ऐसा नहीं होता कि हम किसी के कंट्रीब्यूशन पर ताली या थाली बजाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भूल जाते हैं। लेकिन वहां आते हैं कुछ अनोखे लोग जो थैंक यू बोलने का भी एक अनोखा तरीका ढूंढ निकालते हैं। तो इतने बड़े बिल्डअप के बाद चलिए चलते हैं हमारी आज की खोज की तरफ। ये खोज कोई एक व्यक्ति या कोई जगह या समुदाय नहीं, बल्कि एक रिसर्च लैब है। यूपी के बुलंदशहर के एक प्राइमरी स्कूल में हमें मिली शांति स्वरूप भटनागर एस्ट्रोनॉमी लैब। तो पहले हम इस लैब के बारे में बात करेंगे और फिर आएंगे इसके नाम की इंपॉर्टेंस पर। तो एक प्राइमरी स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे क्या करेंगे इसका। भाई ये तो हायर एजुकेशन टाइप की बात है। लेकिन हमें यही समझना होगा कि ऐसे किसी भी करियर में बच्चों का इंटरेस्ट बचपन से ही बनाना बहुत जरूरी है। और इंटरेस्ट डेवलप करने का पहला कदम होता है जागरूकता। जब तक पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है तो वही इंटरेस्ट कहां से बनेगा। तो यहाँ प्राइमरी स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब बनाकर बच्चों को एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। बेसिकली स्कूल का साइंस टीचर ही यहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी होता है। शांति स्वरूप भटनागर जी के नाम पर बने इस लैब में टेलीस्कोप के जरिए बच्चे स्टार गेजिंग कर सकते हैं। अलग अलग कॉन्स्टलेशंस और प्लैनेट्स को देखकर बच्चे करीब से एस्ट्रोनॉमी के बेसिक नॉलेज का पता कर सकते हैं। इस सेंटर में बच्चों की एज के हिसाब से लर्निंग को एक्साइटिंग बनाने के लिए क्रिएटिव तरीके ऑप्ट किए गए हैं। दीवारों पर डेकोरेशन भी साइंटिफिक चीज़ों के द्वारा की गई है। यहाँ कुछ फन फैक्ट्स भी लिखे गए हैं जो स्पेस से जुड़ी कई सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हमें बताते हैं। ऐसी बातें बच्चों को इस फील्ड के बारे में और जानने के लिए उत्सुक बनाती हैं। अपने सपनों की तरह चमकते सितारे को देखकर स्काई इज द लिमिट सिर्फ एक कोट नहीं रह जाता। कॉन्स्टलेशंस के लेसन पढ़कर बच्चों को सिखाया जाता है कि लाइफ में हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, सिर्फ जरूरत एक सही नजरिए की है। साइंटिफिक थ्योरीज को मोरालिटी के साथ जोड़कर बच्चों पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में समझाकर ये कोशिश की जाती है कि कोई भी अंधविश्वास बच्चों के दिल में ना रहे और वो इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस को समझे। अगर बच्चों की एजुकेशन की नींव फैक्ट्स के बेस पर होगी तो वो खुद पर विश्वास रख पाएंगे और नॉलेज का सही यूज कर सकेंगे। ये बातें बच्चों को हम्बल बनाती हैं और ऐसी दिलचस्प बातें जानकर वो डिस्कवरीज के लिए और इंस्पायर होते हैं। इस लैब की इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए सभी टीचर्स मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। आजकल जहाँ छोटे शहरों में एजुकेशन सिस्टम की कमियां हम सबके सामने आती हैं और प्राइमरी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस ना देना हेडलाइन बनता है, वहीं एक छोटी सी जगह में एस्ट्रोनॉमी लैब का होना खुद में एक खोज है।
ये पहल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका श्रेय जाता है यहाँ के सीडीओ अभिषेक पांडे को। अभिषेक एक नौजवान आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने ये प्रण लिया कि वो न्याय पंचायत के 152 जिलों में ऐसी लैब्स बनवाएंगे। भाई अगर आज कोई बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़ता, बल्कि वो टीवी पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखता है और शाम को, वैसे तो शाम जरूरी नहीं है, बचपन में तो भरी धूप में भी वो बच्चा अपना बल्ला उठाता है और निकल पड़ता है दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने। एक छोटी सी पहल लॉन्ग टर्म में बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम देके जाती है और अगर सभी स्कूल्स अपने लेवल पर ये पैटर्न फॉलो करें तो देश को इतने साइंटिस्ट मिलेंगे जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभिषेक पांडे की इस मुहिम के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, इतना कि जब हमने गूगल करने की कोशिश करी तो बहुत ही मिनिमम इन्फॉर्मेशन मिली हमें। लेकिन अब वक्त थैंकलेस होने का नहीं बल्कि थैंकफुल होने का आ गया है। अब आते हैं लैब के नाम पर। आई एम श्योर के शांति स्वरूप भटनागर जी के नाम को मेजॉरिटी लोग नहीं जानते होंगे। आपने ये तस्वीर इंटरनेट पर जरूर देखी होगी जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक साइकिल पर मिसाइल का एक पार्ट लेकर जा रहे हैं। और शायद आपको ये भी मालूम होगा कि 2017 में इसरो मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लॉन्चिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन स्पेस। इस साइकिल वाली तस्वीर से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसरो हैज कम अ लॉन्ग वे। और किसी भी अचीवमेंट के पीछे होता है उसका सफर, जहां न जाने कितने अनसंग हीरोज बिना किसी फेम के लालच में बस लगे रहते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्ति श्री शांति स्वरूप भटनागर जी, जिनसे इंस्पायर होकर और उन्हें ट्रिब्यूट के तौर पर एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना की गई। तो आइए थोड़ा शांति स्वरूप भटनागर जी के बारे में भी जान लेते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पर बात करना और नई नई चीजें एक्सप्लोर करना मानो उनकी पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा थी। शांति स्वरूप जी को देश का फादर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। उनकी अचीवमेंट्स या कॉन्ट्रीब्यूशन गिनवाने पर आए तो शायद ये एपिसोड बहुत ही लंबा चला जाएगा। इनके बारे में गूगल कर लीजिएगा, इतनी जानकारी मिलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ये रिसर्च लैब के माध्यम से अभिषेक पांडे ने भटनागर जी के कंट्रीब्यूशन को थैंक्स कहा और इस देश को, हमारे भारत को बेहतर बनाने के लिए इस एपिसोड के माध्यम से हम अभिषेक पांडे को एक छोटा सा धन्यवाद कहना चाहते हैं। जिले में अब तक 6 ऐसी लैब्स खुल चुकी हैं और अभिषेक का मानना है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ ये 6 ही ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां ऐसी कोई सुविधा दी गई है। अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट एंड शांति स्वरूप भटनागर लैब इज वन सच अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेशंस टू कम। आपको कैसी लगी हमारी आज की खोज, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते भारत की एक और खोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।